प्रभु यीशु जीवित हो गए हैं, निसंदेह वो जीवित हो गए हैं। हालेलुया। आप लोग सबका आज सुबह ईस्टर के इस आराधना में स्वागत है। मैं सबको ईस्टर की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग सबको ईस्टर मुबारक हो। जो लोग यहाँ पर, अगर कोई ऐसा है जो पहली दफ़ा यहाँ आया हो, तो आपको हम हार्दिक तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आज इबादत में हमारे विशेष दान जो है, अगर आप लोग लाए हैं उसको भी हम इकट्ठा करेंगे, जो आप सेल्फ डिनाइल के जो लिफाफे हैं उसमें डाल के प्रभु को भेंट अर्पण करेंगे। हम नई मसीही गीत की किताब में गाएंगे गीत नंबर 291। वह यहाँ नहीं है, वह सचमुच जी उठा है। आप सभी को फिर से अ वेरी हैप्पी ईस्टर। आइए आराधना के आरंभ में प्रभुभोज की तैयारी में प्रभुभोज की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4 और 5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए।
क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे ही पापों की क्षमा के लिए अपने इकलौते प्रिय पुत्र यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान और मृत्यु पर विजय के द्वारा हमें एक नया जीवन और एक नई आशा प्रदान की है और हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। ईस्टर की इस आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हमसे बातें कीजिए और हमें इस नए जीवन के लिए आशीषित कीजिए। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आइए आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए शाश्वत जीवन का प्रवेश द्वार खोल दिया। हम बड़ी दीनता से विनती करते हैं कि जैसे आपने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सद अभिलाषाएँ उत्पन्न की हैं, वैसे ही अब हम आपकी निरंतर सहायता से इन अभिलाषाओं को सद कार्यों में बदल सकें। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज की सभा का प्रथम पाठ हम पढ़ेंगे पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन अध्याय 15 1 से 2 आयत और उसके पश्चात 19 से 21 आयत तक। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। आयत 19 से 21। यह गीत गाने के कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। ये प्रभु का वचन है। इसे पढ़े जाने पर हमें आशीष। भजन संहिता 118 1 से 2 15 से 18 22 से 23। भजन संहिता 118 1 से 2 15 से 18 और 22 से 23। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है।
धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा रहेगी। सबको जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ जो लिया गया है कुलूसियो अध्याय 3 1 आयत से 4 तक। कुलूसियो अध्याय 3 1 से 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे प्रभु आशीष दे। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम नई मसीही के गीत की किताब से गीत गाएंगे। गीत संख्या 292 292, तमाम है जंग अब फतेहमंद। पतरस और यूहन्ना देखते हैं कि कब्र खाली है।
आज के जो इंजील का पाठ लिया गया है वो यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 20वां अध्याय पहली आयत से लेकर के 18वीं आयत तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उसके दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़े रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर पड़े कपड़े देखा, तो अभी वह भीतर न गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा, और वह अंगोछे जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझते कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूत उसको उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? और उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि वह उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। यह मसीह की इंजील है। अपने स्थानों पर बैठ जाएं। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपया बैठिए। आज ईस्टर के दिन हमारे सामने यूहन्ना की इंजील से वो हादसा पड़ा गया जहाँ पे यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि हमारे खुदाबंद जो मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने क्या सबूत छोड़े, वो क्या चीज़ें थी देखकर जिससे उनके शागिर्द और मरियम मगदलीनी को ये विश्वास हुआ कि हमारे खुदावंद मुर्दों में से जी उठेंगे। देखिए, जब हम दूसरी इंजीलें पढ़ते हैं, जैसे मरकुस की इंजील, तो उसमें हम उस इंजील में हम देखते हैं कि मरकुस की इंजील सबसे छोटी इंजील है और मरकुस अपने इंजील में वो बहुत से लोगों के हवाले देते हैं, बहुत से लोगों के नाम का जब वो जिक्र करते हैं,
यानी वो इंजील उस समय लिखी गई थी जब खुदावंद के आसमान में उठा लेने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद समय ज़्यादा गैप नहीं था और वो सारे लोग जिंदा थे। और जो लोग मरकुस की इंजील पढ़ सकते थे वो इन लोगों से जाके बातचीत कर सकते थे, उनसे मालूम कर सकते थे कि मरकुस जो लिख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। लेकिन जब यूहन्ना अपने इंजील रख रहे थे तो समय काफ़ी बीत चुका था, कई दशक निकल गए थे और वो सारे लोग शायद अब दुनिया में नहीं थे जिनसे, तो वो इतने ज़्यादा लोगों के नाम हमको यूहन्ना की इंजील में नहीं मिलते हैं। लेकिन यूहन्ना की इंजील में जो खुदावंद का मुर्दों में से जी उठने का जो घटना है उसके में जो डिटेल लिखी हुई है वो काफ़ी दिलचस्प है। वो बताते हैं कि मरियम मगदलीनी कैसे कब्र पे गई, उसने देखा कब्र खाली पड़ा है तो दौड़ी हुई वापस आई। उसने पतरस को और यूहन्ना को, वो चेला जो खुदावंद से बहुत प्यार करता था, उनको बताया और दोनों यूहन्ना और पतरस आगे पीछे दौड़ते हुए कब्र पे गए। फिर एक कब्र के अंदर घुसा और उसने क्या क्या देखा। उसने देखा कि मुंह के पे जो कपड़े लिपटे थे वो एक तरफ रखे हुए हैं और जो उनका कफन था वो दूसरी तरफ पड़ा हुआ है और किस तरीके से वो कपड़े जो हैं और वो कफन है वहाँ पे छूटे हुए लग रहे हैं। तो यूहन्ना ने वो चीज़ें सचमुच अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए उसको ये सारी डिटेल्स याद थी। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को याद करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना वो उनके दुख और मौत से जुड़ा हुआ था और जब तक हम उनके दुख और मौत को नहीं समझेंगे तो उनका मुर्दों में से जो कयामत हुआ वो भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह का जो दुख और उसका जो मौत था इसके ऊपर हमने गौर पिछले हफ्ते में करते रहे हैं। मॉन्डी थर्सडे में, पाम संडे में, फिर गुड फ्राइडे में हम इन चीज़ों के ऊपर गौर करते आए हैं और उसमें हमने क्या देखा कि खुदावंद यीशु मसीह को बिल्कुल खाली कर दिया गया। और इसको हम जो थियोलॉजी में रुचि रखते हैं उसको कहते हैं द कीनोटिक क्राइस्ट। कीनोटिक क्राइस्ट मतलब वो मसीहा जो बिल्कुल खाली कर दिया गया। तो उसको किस किस चीज़ से खाली कर हो गया? वो उसके पास जो ताकत थी, इंसानी ताकत, रूहानी ताकत, जिस्मानी ताकत, वो सारी ताकत से उसे क्या कर दिया? खाली कर दिया, महरूम कर दिया। उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर और क्रूस पर उसको मारा गया और क्रूस पर उसको ठोंकते वक्त जो उसके अंदर की सारी शक्ति थी वो समाप्त हो गई। तो खुदा का बेटा क्या हो गया? एकदम खाली हो गया। देखिए, हम लोग भी मरते दम तक एकदम खाली नहीं होते। हम भी अपना कुछ कुछ अहम रखते हैं अपने साथ, कुछ कुछ चीज़ें हमारी होती हैं हम उसको रखते हैं अपने साथ, मरते तक हम उसे थाम के रखते हैं। हम अपने आखिरी मोमेंट तक अपनी मोह और माया हम चाहते हैं अपने बेटे बेटी, पोते पोती, नाते नतनी का सबका मुंह देख लें। लेकिन खुदा का बेटा एकदम खाली हो गया। उसके पास एक ही रिश्ता था अपनी माँ का, वो भी उसने अपने शागिर्द को यूहन्ना को दे दिया। द कीनोटिक क्राइस्ट, एकदम खाली किया हुआ मसीहा। दूसरा, हमारे खुदावंद की सारी इज्जत तो मर्यादा खाली कर दी गई। उसके जो कपड़े तक उन्होंने लॉटरी डाल डाल के आपस में बांटे, कुछ भी उसको नहीं छोड़ा और उसको बिल्कुल
उसकी इज्जत खत्म कर दी, उसको सर पे वार करके। देखिए, इंसान का सर जो होता है ये सबसे इज्जतदार जगह होती है, इसको कोई नहीं छूता, हम भी नहीं छूते। अगर हम किसी के सर पे हाथ रखते हैं तो आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। बच्चे के सर पे भी हम रखेंगे हाथ तो किसका रखेंगे? आशीर्वाद का। वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा या गोद में लिया हुआ बच्चा, उसका सर भी क्या है? इज्जत की जगह होती है। हम उसके सर को बेइज्जती नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के सर पे उन्होंने वार किया और उसके सर पे उन्होंने आशीर्वाद का हाथ किसी ने नहीं रखा, कांटों का ताज उसके सर पे रखा गया, उसको ठट्टों में उड़ाया गया। तो उसको बिल्कुल उसकी इज्जत से खुदा के बेटे को खाली कर दिया। अब ये खुदा के बेटे को खाली करना में एक और चीज ऐड हो गई, जुड़ गई। मरियम मगदलीनी जब कब्र पे गई तो कब्र भी क्या थी? खाली थी। मरियम ने क्या सोचा होगा कि एक वो आखिरी चीज कि हम अपने रब्बी को, गुरु को इज्जत के साथ दफनाएं, उससे भी उसको खाली कर दिया। उसकी लाश मरियम सोच रही है वो उठा के ले गए और हमें नहीं पता उन्होंने उसे कहाँ रखा। देखिए, जब हमारे प्रियजन मर जाते हैं तो हम अगर कुछ भी ना कर सकें तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँचकर उनको एक इज्जत के साथ दफनाएं। खुदा के बेटे का हर चीज खत्म हो गई तो मरियम चाहती थी कि आखिर में मैं अपने खुदाबंद को इज्जत से दफनाऊंगी, वो रस्में मैं सारी पूरी करूंगी जो कि होनी चाहिए। लेकिन वो देखती उसकी तो बॉडी भी वहां नहीं है। वो उसको उठा के ले गए, कब्र खाली पड़ी है और दौड़ती भी जाती है और चेलों को बताती है। तो ये खुदा के बेटे का एकदम खाली की हो जाना। लेकिन मरियम को थोड़ा इंतजार और करना था। जब चेलों ने देखा कि ये कपड़े बड़े अजीब किस्म से रखे हुए हैं, अगर कोई उसकी लाश को उठा के ले जाता तो ये तो तय बात है कि उसके मुंह पे लपेटा हुआ कपड़ा और उसका कफन पीछे छोड़ के तो नहीं जाता, वो उसको उसके साथ ले जाता उठा के, जहां के भी छुपाने का होता। ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे लाश यहां से उठ के चली गई हो और कफन और मुंह के कपड़े सब वहीं छोड़ गई हो, और मुंह के कपड़े इस तरीके से लपेटे हुए हैं जैसे कि किसी ने बिस्तर से उठ के अपना बिस्तरा बंद जैसा बांधा हो, बेड कवर को लपेटा हो। बड़ा अजीब सा लगा देख के। और वो चले वापस चले गए। मरियम इंतजार करती है और फिर उसका खुदा से दर्शन होते हैं। तो ये खुदा का बेटा जो बिल्कुल खाली हो गया, अब वो खुदा का बेटा हर चीज से भर जाता है। उसका आसमानी बाप उसको मुर्दों में से जी उठाता है, और जो मुर्दों में से वो बाहर आ जाता है, जी उठता है, तो उसकी इज्जत, उसकी ताकत, उसकी महिमा सब उसको वापस मिल जाती है। खुदा उसको जलाल से भर देता है। तो खुदा के बेटे का खाली होना और फिर खुदा के बेटे को वो सारी चीजों से जो वो खाली हो गया उससे भर जाना, और वो इस तरीके से भर दिया गया कि सिर्फ किसकी ताकत जमीनी और जिस्मानी ताकत नहीं थी, बल्कि
सारी दुनिया, आसमान और पाताल, हर जगह की ताकत उसको दी गई, उसको हर जगह की महिमा दी गई। सिर्फ दुनियावी महिमा नहीं, आसमानी जलाल उसको दिया गया। और इज्जत सारी दुनिया के सम्राटों से, बादशाहों से, शहंशाहों से सबसे ज्यादा इज्जत उसको खुदावंद खुदा ने, उसके आसमानी बाप ने उसे दी। तो मसीह का, खुदा के बेटे का पूरा भर दिया जाना, उसका खाली होना और उसका भर दिया जाना, ग्लोरिफिकेशन, द एम्प्टिंग ऑफ क्राइस्ट एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, इन दोनों को हमको ध्यान में रखना है। अगर ये है तो उसके बाद ये हुआ, अगर वो खाली हुआ तो वो भरा भी गया। अब वो आसमान और जमीन का बादशाह है। उसने अपने जी उठने में, मुर्दों में से जी उठने में ये दिखाया कि मौत, मृत्यु जिंदगी का अंत नहीं है। मृत्यु के ऊपर जिंदगी ने विजय प्राप्त करी है। दुनिया के लोग आपको ये बताते हैं कि मौत के सामने सब बराबर है, और चाहे वो जो भी इंसान हो, वो वैसा ही मरता है जैसे कोई दूसरा। जो बहुत बड़ा सम्राट और राजा है वो भी ऐसा ही मरेगा जैसे फकीर मरता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, मौत में सब बराबर है। लेकिन मसीही आशा ये है कि हाँ, मौत में सब बराबर है, सब मरते हैं, लेकिन विश्वासी को मौत के ऊपर विजय प्राप्त है, उसको जिंदगी प्राप्त है। खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यानी उन्होंने मृत्यु के डंक को खत्म कर, पाप के डंक को खत्म कर दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, उस पे उन्होंने फतेह हासिल करी। ये हमारा विश्वास है। जिंदगी अब खत्म नहीं होगी, जिंदगी आगे बढ़ेगी। अब मृत्यु के बाद जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, यह हमें विश्वास करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसका वादा है कि हम भी मुर्दों में से जिएंगे, हमें भी जिंदगी मिलेगी। लेकिन जिंदगी मिलने के लिए हमें उससे कनेक्ट होना पड़ेगा जो जिसके पास जिंदगी है, जिसने मौत को हरा दिया, उससे हमें कनेक्शन चाहिए। और जिसका उससे कनेक्शन बनता है, उससे उसको क्या मिलेगा? जिंदगी प्राप्त होगी। तो इसको समझाने के लिए मुझे एक हादसा याद आया था। एक दफ़े एक प्रोजेक्ट में मुझे दिया गया था, एक कमीशन बनाई गई थी और उसको सारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हर डायसिस का मूल्यांकन करना था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका मैं भी एक हिस्सा था, बोर्ड का मेंबर था। कमीशन, बोर्ड नहीं था वो, कमीशन थी, कमीशन का मेंबर था। और हम उड़ीसा के एक डायसिस में गए और वहाँ के एक शहर में गए, गंजमपुर। वहाँ पे उस डायसिस ने एक आदिवासी लड़कों के लिए एक हॉस्टल बनाया था। उस हॉस्टल में बहुत अच्छी सुविधाएं थी और समय के साथ साथ उस हॉस्टल में हमने ये भी नोट करा अपने ऑब्जर्वेशन में कि सुविधाएं अच्छी करी गई, सुधार लाया गया। अच्छा खाना भी था, अच्छा बिस्तर भी था, सफाई भी थी, लेकिन हॉस्टल में बिजली की व्यवस्था नहीं थी।
लड़के जो थे हॉस्टल में शाम को मिट्टी के तेल का चिराग जला जला के काम चलाते थे। हमने पूछा कि अरे इतनी जब आपने अच्छी बिल्डिंग बना दी, सुविधाएं कर दी, तो बिजली क्यों नहीं ली? तो उसको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, कई बातें जो हैं उसको समझा दी जाती है। मेरे से भी जब गलती हो जाती, कोई मुझसे पूछे, मैं भी समझा देता हूँ, तो हमें भी समझा दीजिए। लेकिन हॉस्टल के ऊपर से ही एक बड़े मोटे तार वाले खंबे लगे हुए थे, जिसमें 4-5 बड़े मोटे मोटे तार जो थे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक किसी प्लांट से, किसी डैम से जो थी, बहुत पावरफुल बिजली जो था उसका संचार कर रहे थे। पता नहीं कौन से शहर ले जा रहे थे। लेकिन उसी के नीचे जो एक लड़कों का हॉस्टल है, उसमें बिजली नहीं है। इसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं हॉस्टल की बिल्डिंग को उस बिजली से कनेक्शन की जरूरत थी। अब वो बिजली के डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था उन्हें, वहाँ पे एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए थी, उनको वहाँ से कनेक्शन मिलना चाहिए था, तभी उस बिल्डिंग में बिजली आएगी और बच्चों के लिए पंखे चलेंगे और टेबल लैंप होगा और बत्तियां जलेंगी। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है। प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने मृत्यु के ऊपर जीवन के द्वारा विजय प्राप्त करी और मृत्यु को उन्होंने हरा दिया, इतना बड़ा शक्ति हमारे पास से होके जा रही है, लेकिन हमारा उस शक्ति के साथ कनेक्शन है ही नहीं। प्रभु हमको एक नया जीवन देना चाहते हैं, लेकिन उस नए जीवन के लिए हमारे पास कनेक्शन है ही नहीं, और जा रही बिल्कुल पास से है वो बिजली। कनेक्शन मिलेगा कैसे? वो कनेक्शन का तार वो हमारे लिए है हमारा विश्वास। विश्वास वो ईमान खुदावन यीशु मसीह पर, उसके ऊपर जो भरोसा रखते हैं, वो ईमान जिसके जरिए से हम अपने खुदावंत को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता कबूल करते हैं, वो केबल है जो कनेक्शन हमको जिंदगी से देती है। और जब वो जिंदगी हमारे से जुड़ जाती है तो हमारी अंधेरी जिंदगी भी जगमगाने लगती है। कैसे जगमगाती है? कि जब हमें दुनियावी खुशी मिलती है तो हम खुदा के शुक्रगुजार होते हैं, ये याद रखते हुए दुनियावी ज़िंदगी जो है वो फ़ानी है, दुनियावी खुशियाँ फ़ानी हैं। और जब हमें दुख मिलता है तब भी हमारा भरोसा खुदा पर होता है, ये जानते हुए कि हमारे दुख में हमारे साथ हमारा खुदावंद खड़ा है। और जब हम मौत के करीब आते हैं तो भी हमें ध्यान रहता है कि खुदावंद ने मौत के ऊपर फतेह हासिल करी, और हम भी एक दौर से गुजर रहे हैं जिसे हम मौत कहते हैं। मौत के दूसरी तरफ जिंदगी है। हमारे खुदावंद हमको ग्रहण करने के लिए वहाँ पर हैं। तो हमारे अंदर से सुख हो या दुख हो या मौत हो या बीमारी हो, हर चीज़ का डर खत्म हो जाता है। और हम जिंदगी जैसे आती है, जिस तरीके से हमारे सामने आती है, उस तूफान से जाने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति और कॉन्फिडेंस आ जाता है। आज मेरी आप लोग सबसे ये प्रार्थना कि प्रभु को स्वीकार करें और अपने जीवन को कॉन्फिडेंस के साथ जीना सीखिए। सबके ऊपर समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन समस्याओं में, मुसीबत में डरिए मत। अगर खुदावंद मौत से डर गए होते, अगर उस क्रूस के मौत से डर गए होते, तो आज हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। हम लोगों की नजात और मुक्ति नहीं हुई होती। हम डर से पीड़ित हुए लोग होते। हमारे अंदर आशा की कोई किरण नहीं होती।
हमें मृत्यु के बाद नया जीवन का कोई आशा नहीं होती। हम सोचते कि हम पता नहीं किस तरीके से पैदा हो जाएंगे, क्या बन के पैदा हो जाएंगे अगले जन्म में, उसी डर में मारे जाते हैं। लेकिन हमारे लिए महिमा का मुकुट मृत्यु के बाद भी है। प्रभु आप लोग सबको आशीष दे, आप लोग उस आशा और शक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें जो खुदा के बेटे को दी गई, जो बिल्कुल खाली कर दिया गया और उसके बाद उसे महिमा और शक्ति और जीवन से परमेश्वर ने भर दिया। वही महिमा, शक्ति और जीवन खुदा का बेटा आज आप लोग सबको वरदान के रूप में देना चाहता है। केवल आपको उसके साथ ईमान के उस तार से कनेक्ट करना है जिससे कि आपको जिंदगी और अनंत जिंदगी और खुशी और बहुतायत से खुशी और इत्मीनान और शांति प्राप्त हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीर्वादों के लिए। हमने प्रभु जी जो कुछ आपके मृत्यु से पाया है और आपके जी उठने से जो शक्ति और महिमा आपने पाई है और आप हमको वो सब देना चाहते हैं, उन सब के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। आपके जहाँ आप लोग प्यूज में बैठे वहाँ पे आराधना पुस्तक रखी होगी और आप पेज 32 पर 32वें पेज में आप कैंटिकल 16 देंगे, पुनरुत्थान का विजय गीत। हम लोग सब खड़े हो जाएं। पेज 32 आराधना पुस्तक कैंटिकल 16 पुनरुत्थान का विजय गीत। ये बाइबल की आयतें हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं एक आयत पढ़ूंगा और दूसरी आयत आप लोग रिस्पॉन्स में पढ़ें। हमारे फसे पर्व के मेमने मसीहा का बलिदान हुआ है। मसीह मृतकों में से जीवित होकर फिर कभी मरने का नहीं, उन पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। इसी प्रकार तुम अपने आप को पाप के लिए मृतक और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्योंकि मानव द्वारा मृत्यु आई तो मानव द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ। परमेश्वर की स्तुति हो, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें मृत्यु पर विजय प्रदान कराता है। हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। पेज 122, इसी किताब में आपको 122 पेज भी मिल जाएगा। निकिया का विश्वास वचन, प्रभु भोज की पुस्तक इसी मोटी पुस्तक का एक हिस्सा है, उसमें मिल जाएगा। पेज 122। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं दृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योत से ज्योत, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का एक तत्व है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आवेंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है।
वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपा बैठिए। वो लोग जो इस हफ्ते अपना जन्मदिन या वर्षगांठ बना रहे हैं, अगर वो यहाँ पर हैं और चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, तो अपने स्थानों में वो खड़े हो जाएं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपकी इन दोनों बेटियों के ऊपर आपकी दया और कृपा का हाथ चाहते हैं। आप इनको नया जीवन और लंबा जीवन दें, इनको तंदुरुस्ती दें, हर किस्म की मुसीबतों से बचा के रखें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पवित्र आत्मा का वरदान इन्हें दे, जो इनको हर प्रकार से सुरक्षा और सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ाता जाए। और प्रभु, जीवन के अंत तक ये वो उनमें से गिने जाएं जो आपसे प्रेम करने वालों में से गिने जाते हैं। इनको हम आपके कृपा संरक्षण में सौंप दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करें। आमीन। कृपा बैठिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। हमारे सामने सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। सूचनाएं इस प्रकार है। आज है कि सेल्फ डिनाइल के पास आपके पास एनवलप्स होंगे, और इस समय में हम लोग जब ऑफर्ट्री होगी उस समय हम लोग 2 गीत गाएंगे। जब पहला गीत चलेगा तो उस गीत के साथ में जो है कि सामने प्रे लेके खड़े होंगे, तो आप अपने एनवलप ला के जो है कि प्रभु को हम लोग भेंट चढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में 10 अप्रैल को ऑल नाइट प्रेयर रखी गई है। इसका समय रात को 10 बजे से मॉर्निंग सुबह तक ये रहेगा। आप इसको अपनी दुआओं में रखें। जो हमारा कलेक्शन बीते दिनों का रहा है, लास्ट संडे की ऑफरिंग 1,16,375 और मॉन्डी थर्सडे की 39,304 और गुड फ्राइडे सर्विस का जो कलेक्शन आया 99,109 रुपये। इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। आप कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, कर दीजिए। आइए अपने परिहित निवेदन में हम समस्त मानव जाति के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना करें। वो सभी जो हमारे साथ आराधना में शामिल है, पुनर्जन्म और नवीनीकरण के ईस्टर चमत्कार का अनुभव करें और पुनरुत्थान में विश्वासी हो सके। हे प्रभु, इज़राइल और गाज़ा तथा रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष में रत क्षेत्रों के संबंध में हम अपनी चिंता आपके सम्मुख लाते हैं। आप उन लोगों का मार्गदर्शन करें जो शांति के लिए कार्य करते हैं, ताकि राहत और पुनर्निर्माण कार्य आरंभ हो सके तथा युद्ध की समाप्ति और शांति की स्थापना हो सके। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे अगुओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को ये बुद्धि दें कि वो सभी के भले के लिए कार्य करें। आप सभी देशों का मार्गदर्शन करें ताकि दुनिया भूखमरी के वैश्विक संकट के प्रति अधिक जवाबदेही और क्षेत्रीयता और जातीयता के अधिकाधिक समावेश के प्रति जागरूक हो सके। हे दयावान प्रभु,
हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि आप देश का दिशा निर्देशन करें कि वो मणिपुर और लद्दाख जैसे तनावग्रस्त क्षेत्रों को अपने विचारों के केंद्र में रख सकें, ताकि इन सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान हो सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी अनेक अधिकार में है, उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वो बुद्धिमत्ता के से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि पूरे उपमहाद्वीप में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं, ताकि धार्मिक उत्पीड़न समाप्त हो सके, तथा अनुग्रह कीजिए कि कलीसिया में अपने विश्वास पालन और प्रार्थना की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रहे। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रुबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसिस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासवान, हम इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वो आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम इस संसार में जो आपकी रचना है और जिसे आपने हमें दिया है, उसे संजो सकें और हरा भरा और प्रदूषण रहित रख सकें। हमें बुद्धि दीजिए कि हम विशाख शहरी स्थान और वहाँ रहने वाले लोगों, विशेषकर गरीबों और कमज़ोर वर्गों और नैतिकता के बीच संबंध को अधिक समझ सकें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूख, दलित और शोषित, बेरोजगार है और दुख में है और अथवा मरणासन है। जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, हमारी कलीसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करें जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, और उन्हें सफलता प्रदान करें। हे दयावान प्रभु, हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए और उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। शिरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू तंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, जीनू, इला सुंडी, कुसुमलता सेवक, और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप निरंतर अपनी उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में संभागी हो सके। आइए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है।
दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सब के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं और एक दूसरे का शांति अभिवादन करें, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। इसमें पहला गाना है 682 सेल्फ डिनायल एनवेलप्स के लिए। हम लोग पहला गाना गाएंगे जिसमें हम अपने सेल्फ डिनायल के जो लिफाफे हैं, जिसमें आप लोग अपना सेल्फ डिनायल का लाए हैं, वो लिफाफे हम पहले ऑल्टर पे लाएंगे। गीत नंबर 682 और इसके बाद दूसरा गाना गाया जाएगा 1014, लेकिन पहले हम गाएंगे 682। हालेलुया हालेलुया
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और अब है प्रभु, और अब हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा युक्त पुनरुत्थान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। मसीह ने अपनी मृत्यु से मृत्यु को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने के से हमको शाश्वत जीवन पुनः प्रदान किया। इसीलिए संतोष और दूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से
रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा के उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों का और मेरी कमजोरियों और कमियों का लेखा ना ले, बल्कि हम सबको
अपने अनुग्रह से अपने समीप आने दे और हमारे इन उपहारों को ग्रहण करे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे साथ प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम आपकी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। सब कुछ देता, सब कुछ
So
प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता है और मेरा रक्त पीता है, शाश्वत जीवन उसका है और उसे मैं अंतिम दिन जीवित करूंगा। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में। ये वर्ष हमारे लिए एक विशेष वर्ष भी है, क्योंकि हिंदी की इबादत को इस गिरजाघर में 75 साल हो चुके हैं और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि अच्छे से मनाया जाए। परमेश्वर को इसके लिए अच्छे से धन्यवाद दिया जाए। इसके लिए हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए किस किस्म का कार्यक्रम बनाएंगे, तो हम आने वाले समय में आपको इसकी इत्तला देंगे। फिलहाल ये सूचित करते हुए हमें हर्ष है कि 75 साल से हिंदी में इस गिरजाघर में प्रार्थना होती रही है और ये 75वां साल है। हम लोग अपने आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। कौन सा? गीत नंबर 688, 688। जय जयकार
का